The bill is passed. तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। जिस जमीन पे आप हजारों साल से आपके पिताजी, आपके बुजुर्ग लोग वहां खेती किए हैं, वहां उनका देहांत हुए हैं, वहां जहां सब कुछ आपके परिवार का है, उसी जमीन पे आपको वक्फ बोर्ड ने रातों रात एनक्रोचर डिक्लेयर कर दिया है। और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। क्या धमकाना चाहते हो भाई? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वक्फ के बारे में। क्या है वक्फ संपत्ति, वक्फ बोर्ड के पुराने नियम क्या थे और नए कानून में क्या बदलाव लाया गया है और इस नए कानून के खिलाफ देश में अभी क्या चल रहा है। जानेंगे इस वीडियो में इन 3 टॉपिक के बारे में और कोई भी बातें आपको मन ग्रंथ नहीं बताई जाएगी। इसका फुल प्रूफ आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से इसे क्रॉस चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है वक्फ संपत्ति? इससे पहले आप ये जानिए वक्फ का मतलब क्या होता है। तो अल्लाह के नाम पर अस्थायी रूप से संपत्ति दान करना और इसका इस्तेमाल मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे या फिर आर्थिक रूप से जो गरीब मुसलमान हैं उनकी मदद के लिए होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था और इसी कारण से वक्फ की संपत्ति को लेकर एक नया कानून बनाया गया। ये आपको आगे पता चल जाएगा। आइए इसको थोड़ा और आसानी से समझते हैं। देखिए, कोई इंसान अपने जीवन में जो प्रॉपर्टी इकट्ठा करता है और अगर उसकी मर्जी होती है तो उसको वो एक चैरिटेबल या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ कर सकता है, मतलब वक्फ बोर्ड को दान कर सकता है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि अगर एक बार अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दिया तो वो प्रॉपर्टी आपको दोबारा नहीं मिलेगी और इसके बाद उस प्रॉपर्टी को एक मुताबली यानी एक मैनेजर संभालता है। ये एक पुरानी प्रथा है और कई वर्षों से ये चला आ रहा है। देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर कई बार चेंजेस की गई है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग कानून बनाने की कोशिश की गई है। 1913 में मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट, 1923 में मुस्लिम वाकिफ वक्फ एक्ट, 1954 में सेंट्रल वक्फ एक्ट, जिसको रिप्लेस करके वक्फ एक्ट 1995 बनाया गया। 2013 में भी कुछ बदलाव लाए गए थे इस पूरे प्रोसेस में। आज पूरे हिंदुस्तान में 32 वक्फ बोर्ड है। ये अलग अलग प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं और इसी के साथ नेशनल लेवल पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल है। आज वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और डिफेंस के बाद 9.4 लाख जमीन है। ज्यादातर वक्फ के पास कब्रिस्तान, मस्जिद, दुकान और बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड है। अब रूल के हिसाब से वक्फ के जमीन से जो आय और इनकम मिलती है, मजहब, तालीम, मस्जिद, गरीब मुसलमानों के लिए अच्छी हॉस्पिटल और आर्थिक रूप से जो मुसलमान कमजोर है उनकी मदद करना, ये सब वक्फ की संपत्ति से किया जा सकता था। लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं हो रहा था और इसी कारण से सरकार ने इसमें एंट्री ले ली। वर्षों से वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति को सही ढंग से इस्तेमाल करते नहीं आई है। इतनी सारी जमीन होने के बाद भी इनका इनकम जनरेशन बहुत ही कम है। 2007 में रिलीज हुई सज्जद कमेटी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी को सही ढंग से इस्तेमाल किया होता तो वक्फ प्रॉपर्टी का इनकम उस टाइम पर जो सिर्फ 160 करोड़ था तो वो 12,000 करोड़ रुपए होता। तो सोचिए आप आज के डेट में इनका इनकम कितना होता। तो काफी करप्शन है इस वक्फ बोर्ड में, मिसमैनेजमेंट है, चोरी छुपे जमीन बेचने का भी आरोप लगा है इन पे। इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड के मेंबर कई बार अपनी मनमर्जी से दूसरों का जो जमीन है उसे भी हड़पना चाहा और कई जगह जमीन हड़पने का इन पर आरोप भी लगा है। यहाँ तक कि तमिलनाडु के 18 गांवों की जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया था। ऐसे ही ताजमहल, संसद भवन और मुकेश अंबानी के घर पे भी अपना दावा ठोका था कि ये जमीन उनकी है। और ऐसे बहुत सारे गरीब मुसलमानों का भी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है वक्फ बोर्ड के द्वारा। और इसी लैंड जिहाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड पर बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई थी और इसी चीज को लेकर सरकार इसमें हस्तक्षेप की है। 2 अप्रैल को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया और कहा कि लाखों याचिकाओं को देखने के बाद, अलग अलग संवेदनशील पक्षों की बातें सुनने के बाद ये बिल पेश किया गया है और सरकार ने इस पर पूरा ध्यान रखा है। मिला करके 97,27,772 याचिकाएं, कभी भी इससे ज्यादा संख्या में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि जो जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे थे वो हृदय में भी बदलाव होगा
और संसद में बीजेपी ने वक्फ के पुराने कानून को बदलने के लिए अपने 4 पॉइंट को संसद में पेश किया, जिसमें पहला पॉइंट वक्फ बाय यूजर प्रावधान। इसमें वक्फ बोर्ड बिना किसी ढंग के सबूत के, बिना किसी कागज के सालों से अगर कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते आए हो कब्रिस्तान में, मस्जिद में, उसे वो जमीन वक्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट वक्फ एक्ट सेक्शन 40 का जो प्रावधान है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड के पास हक होता है कि वो डिसाइड करे कि कौन सी जमीन वक्फ के अंडर आती है या नहीं आती है। आरोप है कि वक्फ बोर्ड अपनी मनमर्जी करता है, किसी भी जमीन को जबरदस्ती हड़प लेता है। तीसरा पॉइंट अगर कोई आदमी या संस्था वक्फ बोर्ड के क्लेम को चैलेंज करता है तो वक्फ ट्रिब्यूनल सिस्टम में सही ढंग से काम नहीं किया जाता है और वो जो भी कह देगा तो आप हाई कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते हैं। चौथा पॉइंट इन सब के बावजूद भी वक्फ के पास जो अपनी खुद की प्रॉपर्टी है उसे बहुत खराब तरीके से मैनेज किया गया है। इनकम जनरेशन के मामले में बिल्कुल फेल हो गई है वक्फ। गरीब मुसलमानों को आज तक इससे कोई लाभ नहीं हो पाया, ना ही इनके लिए अच्छी हॉस्पिटल बन पाई, ना ही कॉलेज बन पाई और ना ही कोई हेल्थ केयर पर ध्यान दिया गया, जो कि वक्फ की संपत्ति को सही तरीके से यूज करके ये सब किया जा सकता था, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं कर पाया। और गरीब मुसलमानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ये नए कानून बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे आता है दूसरा टॉपिक, वक्फ बोर्ड के पुराने नियम क्या थे और नए नियम में क्या कुछ चेंजेस की गई है। तो पुराने कानून के अनुसार अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। और नया नियम कहता है कि जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। दूसरा, पुराने नियम के अनुसार वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी फैसला माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन नए नियम के अनुसार अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकेंगे। तीसरा नियम, किसी जमीन पर मस्जिद होती है तो वो ऑटोमेटिक वक्फ बोर्ड की हो जाती है। और नए नियम के अनुसार जब तक किसी ने वक्फ बोर्ड को जमीन दान में नहीं दी हो तब तक वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी, भले ही वह मस्जिद क्यों न हो। चौथा नियम, पुराने नियम के अनुसार वक्फ बोर्ड में कोई महिला का स्थान नहीं था और न ही किसी अन्य धर्म के लोगों की एंट्री थी। लेकिन अब नए नियम के अनुसार वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं की स्थान दी गई है और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को भी एंट्री मिलेगी। अब इस नए कानून को लेकर लोकसभा में इस कानून के पक्ष में 288 वोट मिले और विपक्ष में 232 वोट मिले। वहीं राज्यसभा में इस कानून के समर्थन में 128 वोट मिले और विरोध में 95। मतलब दोनों जगह सत्ता पक्ष का पलड़ा भारी रहा और लोकसभा और राज्यसभा में यह नया बिल पास हो गया। अब किसी भी नए कानून को बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में सहमति मिलने के बाद जब तक राष्ट्रपति द्वारा उस नए बिल पर हस्ताक्षर न करे तो वह कानून नहीं बनता है। लेकिन 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल गई और इसके साथ ही यह विधेयक कानून बन गया। अब तीसरा टॉपिक है कि इस नए कानून को लेकर देश में फिलहाल क्या हो रहा है। तो देखिए, पूरे देश में इस नए कानून को जोरों शोरों से विरोध किया जा रहा है और इस नए कानून के खिलाफ 10 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस नए कानून पर सुनवाई की जाएगी और तब सुप्रीम कोर्ट इस नए कानून पर फैसला देगा कि यह कानून देश में लागू होगा या नहीं होगा। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्ता पक्ष में आएगा या फिर विपक्ष के पास? आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही ऐसे और ट्रेंडिंग टॉपिक के लिए अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।